Hello students, topic accounts of not for profit concerns. We are going to solve practical problem from page number 120, problem number 10. Information दिया है from the following receipts and payments account KBP Engineering College, Nasik for the year ending on 31st March 2019 and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So जो इंफॉर्मेशन दिया है इट इज़ ऑफ KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक, और इस इंफॉर्मेशन से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. बिलो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. हम सबसे पहले अकाउंट देखते हैं जो डेबिट साइड दिया है या रिसिप्ट साइड में दिया है. जितना भी अकाउंट आपको रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, डेबिट में दिया है, वो सभी अकाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है आइदर ऑन द क्रेडिट साइड और ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो जो फर्स्ट अकाउंट दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड 18,000 एंड कैश एट बैंक 1,04,000. ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंसेस है. ना जब भी आपको कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंसेस दिया रहेगा तो आपको देखना है वेदर कैपिटल फंड आपको प्रॉब्लम में दिया है कि नहीं. तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दोनों भी कैंसिल करना है. अभी रिमेनिंग अमाउंट जो दिया है इंटरेस्ट, इट इज़ एन इनकम, उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, लाइफ मेंबरशिप फीस क्रेडिट साइड, डोनेशन क्रेडिट, ट्यूशन फीस क्रेडिट, टर्म फीस क्रेडिट, सन्ड्री रिसिप्ट्स क्रेडिट एंड एडमिशन फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया है. सो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इसे भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. सो ऑल द अकाउंट्स जो आपको डेबिट में दिया है वो सभी अकाउंट आपको क्रेडिट साइड दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में ट्रांसफ़र करना है. अभी हम अकाउंट देखते हैं जो पेमेंट साइड में दिया है. द अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द पेमेंट साइड, उसे आइदर हमें डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है या एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. तो फर्स्ट अकाउंट दिया है सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, बुक्स एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, स्टेशनरी डेबिट, फिक्स डिपॉजिट 31st March लास्ट डेट का फिक्स डिपॉजिट है, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, इट मीन्स ये कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, और ये दोनों भी क्लोजिंग बैलेंस हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, 3 कॉलम्स है. फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स कॉलम, देन डेट दिया है 1 April 2018 और लास्ट कॉलम का डेट है 31st March 2019. 31st March 2019 ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ है और 1 April 2018
ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। नाउ जब भी आपको प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंसेस दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द रिसिप्ट साइड, उसके बाद पेमेंट साइड, और लास्ट में हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। नाउ ओपनिंग बैलेंसेस आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का दिया रहेगा। सो अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस एसेट्स का दिया है तो वो बैलेंसेस रिकॉर्ड करते समय सबसे पहले आपको पेमेंट साइड में देखना है कि कोई एडिशनल परचेजेस दिया है क्या। जैसे फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस आपको बुक्स का दिया है 6 लाख है, तो सबसे पहले आपको पेमेंट साइड में देखना है कि कुछ एडिशनल बुक्स परचेज किया है क्या। तो थर्ड अकाउंट दिया है, बुक्स का दिया है, तो इसका मतलब एडिशनल बुक्स आर परचेज्ड, तो परचेज को हमें प्लस करना है। देन रिसीव साइड पे देखना है कि कुछ सेल ऑफ बुक्स दिया है क्या। सो कोई भी सेल्स का ट्रांजैक्शन दिया नहीं है रिसीव साइड में। लास्ट में हमें देखना है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स दिया है क्या। तो बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब आपको बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो बुक्स के ऊपर आपको दो एडजस्टमेंट दिया है, एक तो परचेज पेमेंट साइड में दिया है, और सिंस बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर इनर कॉलम में हमें देखना है कि कितना डिफरेंस है बुक्स का, एंड दैट डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन। उसी तरह से सेकेंड ओपनिंग बैलेंस आपको फर्नीचर का दिया हुआ है, तो फर्नीचर के ऊपर देखो पेमेंट साइड में आपको फर्नीचर दिया हुआ है, फोर्थ अकाउंट है, पैसा पेमेंट किया है, इसका मतलब न्यू फर्नीचर परचेज किया है जिसे प्लस करना है, और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हमें फाइंड आउट करना है। फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लैक्स, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो बिल्डिंग फंड हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। कोई भी फंड दिया रहता है तो इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड। फिक्स डिपॉजिट इज एन एसेट्स, 9,10,000 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। एंड लास्ट अकाउंट कैपिटल फंड दिया है जिसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट दिया है 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। तो जो डोनेशन आपको रिसीप्ट साइड में दिया हुआ है उस डोनेशन के ऊपर ये फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कि 50% मतलब हाफ अमाउंट ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, तो उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में। तो डोनेशन में से हमें हाफ अमाउंट माइनस करना है, तो डोनेशन के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है फर्स्ट, एज वेल एज बिल्डिंग फंड जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है उसके सामने भी हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है फर्स्ट। तो हम डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड डोनेशन में से माइनस करने वाले, और उसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड में हम ऐड करेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, तो सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट साइड में दिया है उसके सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो लाइफ मेंबरशिप फीस के सामने भी हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स,
तो जनरली उसके ऊपर एडजस्टमेंट आपको दिया ही रहेगा, और अगर दिया नहीं है तो हमें उसे कंपलसरी कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। नाउ दीज आर द कॉलम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको हमेशा कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। नाउ सिंस आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हम सबसे पहले वो ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करने वाले। द फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस जो दिया है वो बुक्स का ओपनिंग बैलेंसेस है, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। एंड इस बुक में हमें जो बुक्स पेमेंट साइड में दिया है, इसका मतलब उतना 61,000 का बुक परचेज किया है, तो बुक्स के नीचे हमें लिखना है प्लस परचेज 61,000 प्लस करना है, तो टोटल अमाउंट आएगा 6,61,000 इनर कॉलम में। इसे इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज बुक्स का क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ है। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर 3,19,000, उसे भी इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। देन पेमेंट साइड में कुछ एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है, उसे प्लस करना है 51,000, तो टोटल फर्नीचर का कॉस्ट आएगा 3,70,000। इसे भी इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, तो उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। अमाउंट इनर कॉलम में आएगा बिकॉज फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है। फिक्स डिपॉजिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो ये इनर कॉलम में लिखने के बाद आपको पेमेंट साइड में देखना है, तो फिक्स डिपॉजिट कुछ परचेज किया हुआ है 8,50,000 का, सो फिक्स डिपॉजिट के नीचे हमें लिखना है प्लस एडिशन 8,50,000, दोनों अमाउंट को प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 17,60,000। तो ये क्वेश्चन मार्क आपको इसलिए दिया था बिकॉज हमें ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेट करने का था। लास्ट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको कैपिटल फंड, इसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है इन द इनर कॉलम। अभी हम अकाउंट ट्रांसफर करने वाले फ्रॉम द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में से हमें अकाउंट ट्रांसफर करना है ऑन द क्रेडिट साइड। फर्स्ट अकाउंट दिया है इंटरेस्ट, डेबिट में से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो हमें लिखना है बाय इंटरेस्ट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट सब्सक्रिप्शन दिया है, उसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। नेक्स्ट अकाउंट दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस, उसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। डोनेशन भी हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, एडजस्टमेंट दिया है तो अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। ट्यूशन फीस ऑन द क्रेडिट साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। टर्म फीस क्रेडिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। सन्ड्री रिसीप्ट्स क्रेडिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। एंड एडमिशन फीस भी हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट इन आउटर कॉलम। सो जितना भी अकाउंट आपको डेबिट में दिया था वो सभी अकाउंट हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया है। अभी हमें क्रेडिट साइड से अकाउंट ट्रांसफ़र करना है आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द एसेट साइड। तो फर्स्ट अकाउंट दिया है बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, सो इसे डेबिट में रिकॉर्ड करते समय हमें लिखना है टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। बुक्स और फर्नीचर हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसे वापस से हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। स्टेशनरी डेबिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम।
फिक्स डिपॉजिट भी हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी हमें लास्ट में कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। सो कैश इन हैंड का अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में ऑन द एसेट साइड, एंड कैश एट बैंक ऑल्सो ऑन द एसेट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आपको दो क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ है। एक तो आपको बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमें डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी इनर कॉलम में देखो, टोटल बुक्स का कॉस्ट है 6,61,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख। इसका मतलब बुक्स का कॉस्ट कम हुआ है एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय 61,000। तो ये 61,000 इज डिप्रिसिएशन। सो हमें बुक्स के नीचे लिखना है माइनस डिप्रिसिएशन 61,000। और एक क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर का। सो 3 लाख भी हमें डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सो टोटल फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है 3,70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। सो फर्नीचर का कॉस्ट भी कम हुआ है बाय 70,000। सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है माइनस डिप्रिसिएशन 70,000। डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स 61,000, फर्नीचर 70,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 1,31,000। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। इसका मतलब वो स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। एंड आगे लिखा है एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। इसका मतलब हाफ अमाउंट माइनस करके हमें इनकम साइड का आउटर कॉलम में लिखना है, और जो हाफ अमाउंट माइनस किया है वो आपका कैपिटल रिसीव से उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। सो बिलो डोनेशन हमें लिखना है माइनस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 7 लाख का हाफ अमाउंट आएगा 3,50,000। सेम अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। एंड दिस डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा डोनेशन का अमाउंट। सो बिलो बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है प्लस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, दोनों अमाउंट को प्लस करना है लाइबिलिटी साइड में। तो टोटल बिल्डिंग फंड का अमाउंट आएगा 13,50,000। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। सो बिलो सब्सक्रिप्शन हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 5,300 प्लस करना है। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 33,600। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कितना परसेंटेज कैपिटलाइज्ड करना है वो दिया नहीं है, सो हमें फुल अमाउंट माइनस करना है। सो बिलो लाइफ मेंबरशिप फीस हमें लिखना है माइनस कैपिटलाइज 25,000, आउटर कॉलम में डैश करना है। एंड सिंस इसको कैपिटलाइज्ड करना है तो हमें ये 25,000 कैपिटल फंड में प्लस करना है। सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। अभी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है रफ पेज में। डेबिट साइड का टोटल आता है 13,77,850 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 19,37,400। क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, सो 19,37,400 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और यही सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है।
अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है, तो आपको बैलेंस आएगा 5,59,550। ये बैलेंस आपको उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो बैलेंस रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। नाउ सिंस क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स इनकम आर हायर देन एक्सपेंडिचर। सो ऑर्गेनाइजेशन को, इंजीनियरिंग कॉलेज को सरप्लस होगा। सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू सरप्लस 5,59,550। ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। नाउ सिंस ये सरप्लस है तो इसे कैपिटल फंड में प्लस करना है। सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस सरप्लस 5,59,550। कैपिटल फंड के नीचे दोनों भी प्लस साइन है, तो तीनों भी अमाउंट प्लस करके 15,31,950 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा। सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 28,81,950।